समाचार न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय परिसर में उप जिला अधिकारी नायब तहसीलदार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उप जिला अधिकारी ने बताई बाबा साहब के 3 मुख्य बातें। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के बारे में बड़े अच्छे से बताई। देखें पूरी रिपोर्ट विस्तार से। और बाबा साहब को सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे संविधान में जो भी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, हम लोगों को लोक सेवक होने के नाते और भी हमारे दायित्व बढ़ जाते हैं कि हम उन संविधान में निहित मूल्यों का अनुसरण करें और कराएं, जिससे हमारा समाज, राष्ट्र, देश विकास की ओर अग्रसर हो सके। लोक सेवक होने के नाते जनता की तकलीफों को समझना, परखना और उनका निराकरण करना ही हम लोग का परम दायित्व है। अगर हम अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं तो निश्चित ही हम बाबा साहब के उन आदर्शों, मूल्यों पर अडिग हैं, चल रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत नमन। आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित तहसीलदार साहब, नायब साहब, रजिस्ट्रार साहब, सभी कानूनगो साहबान, हमारे सभी लेखपाल साथी, हमारे सभी अमीन साथी, हमारे सभी अनुसेवक साथियों, यहाँ पर उपस्थित आम जनमानस, अधिवक्ता साथियों और मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब इस आजाद भारत में संविधान के तहत ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं और इनको सबको जो अधिकार मिले हुए हैं ये इस संविधान के तहत ही मिले हुए हैं। देश को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और बहुत से लोगों ने अथक परिश्रम कर हमें आजादी दिलाई। बाबा साहब भी उस समय के उन महापुरुषों में से एक हैं। देश आजाद होने पर सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि जहां इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है, उस भारत देश को कैसे एकजुट रखा जाए और सभी के, समाज के अंतिम व्यक्ति यानी हमारा जो शोषित समाज है, जो हमारा वंचित व्यक्ति है, उस तक कैसे समाज के सभी वर्गों के साथ वो किस प्रकार से साथ चले और राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो, राष्ट्र एकजुट हो, इस तरह के एक कानून की आवश्यकता थी। बाबा साहब जो हमारी संविधान सभा थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने अथक प्रयास करके विभिन्न देशों के संविधान को, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़कर और जो उनका इस देश में अपना अनुभव था, जिन समस्याओं से वो जूझे थे, उन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, भारत की विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसमें हम सभी और हमारे भारत के लोग, सभी लोग खुशहाल होकर के जीवन यापन कर रहे हैं। आप अपने संविधान की खूबसूरती को देख सकते हैं कि हमारा संविधान ऐसा बना कि हमारे यहाँ पर
जिस लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना इस संविधान के तहत है माना जाता है और है, उसी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हुए हम लगातार उन्नति कर रहे हैं, लगातार उन्नति कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि ये देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था, या ये देश अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। हम उन सब चीजों से उबर चुके हैं, खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर है और हम दूसरों को भी निर्यात कर रहे हैं। अभी जल्दी की अगर बात ले लें तो आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे देश ने हमारे देश ने और हमारे देश के लोगों ने बेहतरीन कार्य करते हुए उस महामारी से निजात दिलाई। जहां जिन जिन देशों में, विकसित देशों में ज्यादा सुविधाएं थी, मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा थी, वो चिकित्सा के क्षेत्र में हमसे आगे थे, फिर भी हमारे यहाँ उनकी तुलना में आबादी ज्यादा होते हुए भी बहुत कम कैजुअलिटीज हुई। और ये भी कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि सरकार के साथ साथ इस देश के लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई उस पीरियड में, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सभी लोगों ने जिस तरह से अपने लोगों की मदद कर सकता था, वो उसने अपनी मदद किया। साथियों, हम सभी लोग, चाहे लोक सेवक हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे गांव के किसान हो, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे कोई भी, सबको समानता का अवसर, सबको अभिव्यक्ति की आजादी, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार की अभिव्यक्ति एक जैसी मिली हुई है। हम केवल कभी कभी इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं कि जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, उसका उपयोग हम वैमनस्यता बढ़ाने के लिए ना करें, बल्कि समाज को एकजुट रखने के लिए करें। और वैमनस्यता बढ़ाने के लिए जब आप किसी वर्ग पे, किसी जाति पर, किसी पे भी अन्य पे टिप्पणी करते हैं, पहले अपने विषय में जरूर सोच लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। अनुचित टिप्पणियां हमेशा विवाद को बढ़ाती हैं और वैमनस्यता को बढ़ाती हैं। एक और हमेशा आपसे मैं कहता रहता हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी राष्ट्र के आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिन लोगों ने आजादी के बाद इस देश को आगे बढ़ाने में काम किया है, उनके संबंध में महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबके विषय में आप अगर बताएंगे नहीं लोगों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, तो वो जान ही नहीं पाएंगे कि इस तरह के भी मानव होते थे जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपने शारीरिक कष्ट को भी न देखते हुए अपना सब कुछ त्याग कर केवल और केवल राष्ट्र के लिए काम करते थे, केवल राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के लोग कैसे रहेंगे उसके विषय में विचार करते थे। तो जब आने वाली पीढ़ियों को हम अपने महापुरुषों के संबंध में, अपने पूर्वजों के संबंध में नहीं बताएंगे तो वो कैसे जानेंगे। और इन महापुरुषों को किसी जाति धर्म में नहीं बांधना है। ऐसा नहीं कि जो जिस जाति का महापुरुष था वो उस जाति के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया है, पूरे राष्ट्र में सभी जातियों के लिए काम किया है, सभी धर्मों के लिए काम किया है। इसलिए हमें किसी भी महापुरुष को जाति और धर्म में नहीं बांटना है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों के विषय में अवश्य बताना है, जिससे उनको पता रहे कि किस प्रकार से संघर्ष करके ये देश आजाद हुआ और किस प्रकार से संघर्ष करके ये देश आज यहाँ तक पहुंचा है। साथियों, बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत हैं वो आज की डेट में भी महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षित बनना,
साक्षर मत बनो, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, जिससे जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में जाओ और आपकी समझ रहे कोई दूसरा आदमी क्या कह रहा है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके अपने परिवार और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी समझ रहे। इसलिए हमें शिक्षित बनना है, हमें संगठित रहना है। संगठित कैसे रहेंगे? जब हम किसी भी जात धर्म पे या अन्य अपने परिवार पे ही, अपने भाई के विषय में या अपने गांव में किसी के विषय में अनुचित टिप्पणी नहीं करेंगे। हम संगठित रहेंगे। जब हम परिवार में संगठित रहेंगे तो हमारा समाज भी संगठित होगा और देश भी संगठित रहेगा। और तीसरा है संघर्ष करो। संघर्ष करने का ये मतलब नहीं है किसी से आपको मारपीट लड़ाई झगड़ा करना है। संघर्ष करना है हमें अपनी बुरी ताकतों से, बुरी बुराइयों से संघर्ष करना है। हमें किसी प्रकार से किसी अनुचित बात को लेकर के हमें उस बात के प्रति संघर्ष करना है, अपना विरोध प्रकट करना है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। इस तरह से ये तीनों सिद्धांत आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस अवसर पे मेरा आप सभी से बस यही विनम्र अनुरोध है कि अपने महापुरुषों के संबंध में, अपने पूर्वजों के संबंध में, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य बताएं और ये जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां ये जानती रहें कि किस प्रकार से हमने आजादी पाई है और किस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कितना संघर्ष किया है। बाबा साहब को एक बार पुनः सत सत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।